उस्मान भाई, उसमें मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब को पता है जिस हालात में और जिस मजबूरी की वजह से हुकूमत लेने पड़ी, उसमें अलायंस में पीपल्स पार्टी भी थी। अब लाजमी बात है, जब आपकी या तो जो है मुस्लिम लीग नून की अकेली हुकूमत होती, हमारे पास दो तिहाई अक्सरियत होती, तो इंशाल्लाह ताला आपको पता है पाकिस्तान में अगर जो मेगा प्रोजेक्ट से लेकर बिजली के कारखानों से लेकर तमाम चीजें मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बने, पीपल्स पार्टी भी कोई दावा नहीं कर सकती कि हमने कोई चीज बनाई है। तो वो जो मियां शहबाज साहब ने जो बात की थी, वो उन्होंने बिल्कुल सही कही थी। लेकिन हालात और वक्त का तकाजा था कि अगर आपको पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना था या फिर सियासत बचानी थी, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए कड़वा घूट भरते हुए उन्होंने अपने जरदारी के साथ भी इत्तेहाद करना पड़ा। उनकी उनकी कई बातों को फरामोश किया। और मैं, आप यकीन करें, आज भी मुझे कई इंकशाफात हुए हैं जिसमें पार्टी के कई बुजुर्ग ने इस दौर में उन्होंने भी माशाल्लाह अच्छा पैसा कमाया है। और उसमें कोई, और अगर ये वफाकी हुकूमत तहकीकात करे और जो 16 महीने में जो वफाकी गुजरा रहे हैं, उनसे भी तो आपको यकीन करें अरबों रुपए की करप्शन आपके सामने आएगी। यानी कि अगर इमरान खान हाँ के सर, दौर ये में बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, अरबों रुपए की करप्शन आपके इत्तेहादियों की सामने आएगी। लेकिन उसके ऊपर जो मॉनिटर कर रहे थे वो तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, वो तो आपकी पार्टी के सदर थे सर। फिर कसूरवार कौन हुए सर? लेकिन शहबाज शरीफ वजीर आजम था, लेकिन आपको पता है जब इत्तेहाद होता है उसमें वो मजबूर होते हैं, उनकी बात मानने हाँ में सर, मजबूर आप होते बता हैं। रहे हैं कि उनकी करप्शन सामने आएगी इन 16 महीनों की। तो अगर 16 महीनों के अंदर इनकी करप्शन सामने आती है आपके इत्तेहादियों की, जिन्होंने आपके साथ मिलकर हुकूमत की है, तो आप नहीं समझते कि उनको कसूरवार शहबाज शरीफ साहब भी थे, वो मजबूर थे ताकि वो इत्तेहादियों के साथ चलते रहे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। आप समझते हैं फिर? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को अगर जब पता चला तो उन्होंने बुला के, देखिए आपको याद होगा कि चीनी का मसला था, उन्होंने बाहर इंपोर्ट के लिए बात की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पहले मैं पाकिस्तान में जरूरत को पूरी करूंगा। लेकिन आपको पता है इस पार्टी का वफाकी वजीर और जो मिले भी जिन लोगों की है उनमें ज्यादातर सरदारी पार्टी के लोगों की वो मिले हैं, और आज उन्होंने इंपोर्ट की, जिसके अंदर आज पाकिस्तान में अगर चीनी महंगी उसका जिम्मेदार वो वफाकी वजीर के साथ पीपल्स पार्टी है। अब वरना मियाँ शहबाज शरीफ ने तो स्ट्रिक्टली पॉलिसी की कि मैंने इंपोर्ट नहीं होने देनी। अगर वो इंपोर्ट ना होती तो 80 रुपए किलो चीनी जो आज 160 रुपए पहुंच गई, इसके जिम्मेदार जो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ वजीर थे वो थे। और आपको पता है जब एक सरबरा आप वो जब उसे कोलिशन पार्टी का साथ हो तो उसमें मजबूरी में उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करना पड़ता है। और वो उसकी वजह क्या है, उसने हुकूमत आप इस चलानी चीज है। को अगर मानते हैं शफीक खान साहब, आप सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, आप ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की के जो कैबिनेट थी इत्तेहादियों की, उन्होंने बहुत बड़ी जो है करप्शन की और शहबाज शरीफ साहब मजबूर थे ताकि उनको साथ लेकर चलना था। लेकिन आप समझते हैं सर, ये शहबाज शरीफ साहब को फौरन एक्शन लेना चाहिए था और एक्शन लेकर उनके चेहरे अवाम के सामने लेकर आते। अगर वो अपने आप को इतना स्ट्रांग वो समझते थे कि मैं खिदमत करने आया हूँ, मुल्क को डिफॉल्ट से हम बचाने आए हैं, तो वो कौन सा डिफॉल्ट से बचाने आए थे कि उनकी आंख के नीचे जो है वो करप्शन इतनी ज्यादा इस हद तक बगौर आपके की जा रही थी? नहीं, देखिए वो आपको पता है कि इंडिविजुअल करप्शन हो रही थी, कुछ गुजरा कर रहे थे, उनके पीएस वगैरह कर रहे थे, वो इलम में भी था। और उसके बारे में मियाँ शहबाज शरीफ के मुताबिक तो मैं बावसूख और मैं बड़े एथेटिक तरीके से मैं ये बात कर सकता हूँ कि उन्होंने तो 1 रुपए की करप्शन नहीं की। उन्होंने तो नेक नियति के साथ पाकिस्तान के साथ खुले के लेकिन शफीक दिल खान के साहब, साथ काम यहाँ किया। करप्शन करप्शन देखने वाला उनकी उनके नीचे करप्शन हो रही थी, अगर वो रोक नहीं दे रहे तो वो करप्शन के आपको नहीं लगता कि वो भी उतने ही जिम्मेदार थे सर? आप कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूँ या मैं कह रहा हूँ कि मियां शहबाज शरीफ ने 1 रुपए की भी करप्शन नहीं की, लेकिन ये बात भी आप साथ कर रहे हैं कि उनकी कैबिनेट में से लोगों ने बहुत बड़ी करप्शन की जो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी, जिसका इल्म शहबाज शरीफ साहब को था लेकिन मजबूरी थी। लेकिन आप समझते नहीं कि गुनाहगार जो है वो देखने वाला भी उतनी गुनाहगार है सर? लेकिन देखिए उसमें शहबाज शरीफ साहब को पता चला तो उन्होंने वार्न भी किया, उनको
मना भी किया और उन्होंने कोई एक्शन भी लिया मुकामी, उस वक्त भी उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन आपको पता है उनके हाथ बंधे हुए थे, वो अगर ज्यादा एक्शन लेते तो वो अलहदा हो जाते, तो उसके बाद आपको पता है वो कोलिशन हुकूमत टूट जानी थी। जितने वो मंसूबे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, निभार से बचाने के लिए और इस पाकिस्तान को आगे चलने के लिए जिन कुव्वतों ने उनको लेकर आए थे, उनकी तरफ से भी ये था कि आपने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। अगर आपने तो अभी से ये आप समझते हैं कि इस तरह पाकिस्तान आगे जा सकता था कि आपकी गुजरा, आपकी कबीना जो है वो करप्शनकारी हो और मुल्क को आप डिफॉल्ट से बचाने के लिए आपने हुकूमत ली हो, और इस तरह वो जो लेकर आए थे वो कह रहे हैं कि मुल्क आगे लेकर जाने आप लोगों ने, तो वो मुल्क कैसे आगे जा सकते हैं जिसकी चलते चलते जो है वो लूटमार का सिलसिला जो है वो पूरे रूस पर हो। उसमें देखिए वो भी लूट मार में इतना नहीं था कि आप समझते कि, यानी कि आपको पता है इंडिविजुअल अगर किसी गुजरा ने उनके दूसरों ने किया था तो उसकी वजह से ठीक है पता चल गया था और उस पर उनको वारन भी किया गया था। मुल्क आगे चलाने के लिए आपको बहुत दफा कुछ ना कुछ आपको सहना भी पड़ता है, कोई मुल्क की खातर भी। और उस वक्त उसकी सूरत अगर खुदा न खास्ता शहबाज शरीफ साहब उनको अलहदा कर देते या उनसे अलहदा होके चले जाते तो फिर दोबारा क्या होना था, वही इमरानी फितरे ने दोबारा जो मुल्क का हाल 9 मई को किया था उससे बुरा हाल करना था। पाकिस्तान में दंगा फसाद और जो हमारे अदारों के साथ करना था आप सोच भी नहीं सकते। मेरे सवाल और भी, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा सर। बात यह है कि मुझे और अवाम को, जो देखने वाले नाज़रीन है, उसको बिल्कुल सियासतदानों की मंतक जो है वो समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ आपकी कैबिनेट से ही लोग करप्शन करते हैं जिसका आपको पता होता है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कर देते हैं। ये मुल्क मुझे नहीं लगता कि डिफॉल्ट से बचाने के बल्कि मजीद दलदल में जो है वो अवाम जिस तरह फंस चुकी है, ये बचाने का ही सारा सिलसिला आगे है। सर ये जरा फरमा दें कि बहुत से लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने भी अपना टाइम गुजारा 16 महीने, उससे पहले इमरान खान साहब ने भी गुजारा, उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने भी गुजारा। सर ये बिजली के बिलों की वजह से जो अजाफी आए हैं, पूरी कौम जो है इस वक्त सड़कों पर आ चुकी है, लोगों की चीजें निकल चुकी हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन सर बजाय है कि 16 महीनों में इन 16 जमातों ने 12 जमातों ने हुकूमत की है, वो अब आकर ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने के लिए आवाम को तैयार कर रहे हैं। वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, इनके खिलाफ होगा या वो इमरान खान की जान को 3 सालों में ये भी उसका कसूर है? सर देखिए इसको आपको थोड़ा सा पस मंजर में जाना पड़ेगा। आपको पता है कि जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में आपको पता है 2018 तक मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 से पहले जरदारी के दौर में आपको पता है पाकिस्तान में 4-6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती थी। उन्होंने बिजली के कारखाने लगाए, पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा किया, रोशनी की तरफ पाकिस्तान को लेकर आया। मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क को संवारा। लेकिन 2018 के बाद इमरान खान ने 1 मेगावाट बिजली का इजाफा नहीं किया, बल्कि उसने IMF से मुआहदा करके हमें इतना बुरी तरह रगड़ा दे दिया। और आपको पता है जब कभी किसी भी मुल्क से मुआहदा हो, किसी IMF से मुआहदा हो, जिस मुल्क ने भी, जिसने भी हुकूमत करनी है उसे अमल करना पड़ता है। उस IMF के मुआहदे की वजह से बिजली महंगी। हमदर्द शहबाज साहब का आपको दौर याद होगा कि उन्होंने वज़ारत आला के दौर में 100 यूनिट गरीब आदमियों के फ्री बिजली का ऐलान किया और 300 यूनिट तक चलाया, बड़ा कम किया। उसके लिए तरीके साहब आपको पता सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। तो यहाँ तो बात यह, मुस्लिम लीग नून ने तो हमेशा आवाम की फलाह बहबूद के लिए, रिलीफ देने के लिए, मैं कहता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने, हमदर्द शहबाज ने जितना काम किया शायद किसी आज तक कभी किसी ने ना किया हो। लेकिन अफसोस इसलिए कि वो हम अच्छा काम करके और बहुत दफा अलायंस बनने के बाद हमें हुकूमत ऐसे मौके पे मिल जाती है। मैं यकीन करें 16 महीने की हुकूमत के मुखालिफ था। ये बात ऑन द रिकॉर्ड आप मेरे कायद नवाज शरीफ साहब से पूछ सकते हैं। आप लंदन में मिले होंगे, मैंने वहां भी रिक्वेस्ट की थी कि मियां साहब खुदा के वास्ते 15 दिन के बाद इलेक्शन करा दे, इसको प्रोलॉन्ग ना करें।
लेकिन कुछ हालात की वजह से, मजबूरी की वजह से जैसे भी करना पड़ा, शहबाज साहब ने कुछ मामला को ठीक सर करने के लिए ये जरा कहते हैं कि इसे इसका कसूरवार कौन है आपकी नजर में? इमरान खान साहब है सर? ये जो बिलों के जो तूफान आया, बर्फा आया स्कूलों के अंदर, लोग खुशियां कर रहे हैं, खाने को पहले ही नहीं था लोगों के पास, और ऊपर से जो बिल है जो इन्होंने आवाम की कमर तोड़ दी है, सर इसका कसूरवार इमरान खान ही है? मतलब इमरान खान के साथ आईएमएफ के मुआहदे के साथ मैं देखे बात ठीक हो गया हमारे आपकी जो ब्यूरोक्रेसी अभी अवाम की बात करेंगे सर, अवाम की बात करिए सर, थोड़ी सी गुजारिश सुन ले। अवाम ये कह रही थी आईएमएफ का मुआहदा इमरान खान के साथ था, उस वजह से बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। लेकिन सर 16 महीने पहले, जब 18 महीने पहले इमरान खान की हुकूमत गई, उस वक्त बिजली की यूनिट्स की कीमत क्या थी, उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी? प्रोग्राम आईएमएफ का खत्म हुआ, आपने जो मुआहदा किया आईएमएफ के साथ, क्या ये अब उसका नतीजा नहीं है सर आपके ख्याल में? अब नया प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है आईएमएफ के साथ, तो ये क्यों नहीं अब 16 महीने में जो आपकी कारकर्दगी रही, जो आपने अभी आईएमएफ के साथ मुआहदा किया है, जो एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके ऊपर आपने जाती दफा 20 रुपए पेट्रोल महंगा किया, निगरान हुकूमत ने आते ही 20 रुपए महंगा किया और बिजली की कीमतें आसमान को छूने लग पड़ी, क्या ये आपने जो मुआहदा किया आईएमएफ के साथ, ये उसका नतीजा नहीं है सर? या ये भी इमरान खान का कसूर है सर? भाई देखिए, बात ये है कि मुआहदा करने वाले इमरान खान, आपने इमरान खान की पार्टी के रहनुमाओं के बयान सुने होंगे, उस दौर के वजीर खजाना से लेके कई, उन्होंने कहा इमरान खान ऐसी खंदकें खोद के चला गया था, उसने जानबूझ के पेट्रोल की कीमतों में बढ़ाव पैदा किया। वो खंदकें जो खोद के चला गया था सर, वो तो 16 महीने में आपने फिर की है सर। 16 महीने में अब आवाम को किस चीज की सलाह मिल रही है सर? अब जो आपने आईएमएफ के साथ मुआहदा किए, या तो आवाम के सामने रखें। देखिए, मैं उसमें कहूंगा कि जितने जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से लेके जो मुअज़्ज़ज़ जज सबान से लेके जिन लोगों को हम हजारों यूनिट्स बिजली दे रहे हैं, उसके बाद हम उनको पेट्रोल दे, इन सब की मराद खत्म करके वो रिलीफ गरीब आवाम को दिया जाए। और आईएमएफ ने भी कहा था कि आप सब्सिडी वगैरह गरीबों को दे, लेकिन हमारे जो ऊपर बैठे हैं पावर एनर्जी के अंदर जो सेक्रेटरी बैठे हैं, ये लोग, इन्होंने हमेशा अपने जो क्लास के लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट, उनकी हमायत की है, गरीबों की हमायत कभी नहीं की। यकीन करें, जब आप जैसे मेरे जैसे अगर कारकुन लोग वजीर बने या एमपी एमएलए बने, तो इंशाल्लाह गरीबों के मसाइल उस वक्त हल होंगे। अवाम चले सर, वो वक्त तो आएगा, लेकिन तब तक अवाम में चूमर निकल जाएगा। तो आप ये जो बिजली के बिल जो एक